ऐसा कैसे हो गया कि हर गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे ही पास है? ऐसा कैसे हो गया? हम जिस द्वैत की दुनिया में जीते हैं, बात को समझिएगा, हमारा हर संबंध किसी दूसरे संबंध की कीमत पर होता है। माँ से संबंध बहुत अच्छे हो गए तो बीवी से संबंध खराब होने का खतरा है। बीवी के बहुत निकट आ गए तो माँ का रूठना पक्का है। दोस्तों के साथ ज्यादा समय गुजार दिया तो परिवार से दूर हो जाओगे। बॉस की बहुत सुन ली तो बाप से पंगे हो जाएंगे, और बाप के कहने में आ गए तो बॉस गाली देगा। गिव मी योर टाइम। और टाइम तो सीमित है। अगर एक के साथ गुजरेगा तो दूसरे के साथ नहीं गुजरेगा। हमारा हर संबंध दूसरे किसी संबंध की कीमत पर होता है। विन लूज रिलेशनशिप। तुम्हारे करीब आऊंगा तो निश्चित है कि किसी से दूर जाना पड़ेगा। ये हमारे संबंध हैं, ये हमारे संबंध हैं। और हमारे संबंध इसलिए ऐसे हैं क्योंकि उनमें पूर्णता नहीं है। हमारे संबंध इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो नापे ही इस बिनाह पर जाते हैं कि तुम दूसरों से दूर कितने हो। बिल्कुल इस बात को समझिएगा। आपके जो करीबी हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके करीबी हैं क्योंकि वो आपके करीब हैं दूसरों की अपेक्षा। आपका करीबी आपके उतने ही करीब रहे, आपका करीबी आपके उतने ही करीब रहे, पर दूसरों के कहीं ज्यादा करीब आ जाए तो आपका करीबी नहीं रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? जिनको आप अपना करीबी बोलते हो कि ये दोस्त हैं, संबंधी हैं, पति पत्नी हैं, उनका आपसे वही संबंध रहे जो है, बिल्कुल बदला नहीं है। उनका आपसे वही संबंध है जो है, पर किसी दूसरे से और प्रगाढ़ हो जाए तो आपका उनसे संबंध खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हमारे संबंध रिलेटिव हैं। हाउ क्लोज यू आर टू मी विद रिस्पेक्ट टू योर क्लोजनेस टू अदर्स। तुम मेरे करीब तभी हो जब मेरे तुम्हारे बीच का अगर फासला 2 यूनिट का है तो बाकी सबसे तुम्हारा फासला कम से कम 5 यूनिट का होना चाहिए। मेरा तुम्हारा फासला तो 2 ही यूनिट का है, पर तुम किसी और के इतने करीब आ गए कि बस 1 यूनिट दूर हो तो मेरा तुम्हारा टूटा। ये बात आप समझ रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे करीब आओ, हम शर्त ये रखते हैं, बोलिए, कि दूसरों से दूर हो जाओ। कोई आपके करीब हो पर दूसरों के ज्यादा करीब हो तो आपके करीब नहीं है, आप मानोगे नहीं। दुनिया की सारी जलन इसी बात पर टिकी हुई है। तुम मेरे करीब हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी और के करीब मत आना। भले मेरा तुम्हारा रिश्ता अभी भी आप समझाते हार जाएंगे, कहेंगे मेरे तुम्हारे प्रेम पे कोई आंच आई, मैं तुम्हारे लिए अभी भी वही हूं जो कल था। वो कह रहा है फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी और के करीब कैसे हो गए? इसका अर्थ यही है कि रिश्ता बड़ा मुर्दे जैसा है। उस रिश्ते में अपना कुछ नहीं है, उस रिश्ते में सिर्फ एक रिलेटिविटी है, एक नापने का भाव है। आपको इससे अंतर ही नहीं पड़ रहा कि आपके पास कौन है, या ये कहिए कि आप पास शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, आप बस नापना जानते हो। निकटता कहते किसको हैं ये आपने कभी चखा ही नहीं है, क्योंकि जिसने निकटता चख ली उसके बाद उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां तक दावा करने को तैयार हूं कि जिस दिल में ईर्ष्या है उस दिल ने प्रेम को कभी जाना नहीं।
जिस दिल में जेलसी है उस दिल ने प्रेम को कभी बिल्कुल ही नहीं जाना। जिस दिल में इतनी भी ईर्ष्या है उसने प्रेम को कभी नहीं जाना। जहां प्रेम हो वहां ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। ईर्ष्या सिर्फ तब उठती है जब आप प्रेम जाने ही ना। प्रेम रिलेटिव नहीं होता, प्रेम रिलेटिव नहीं होता। कृष्ण का सभी गोपियों के साथ एक साथ होना, हर गोपी का ये अनुभव करना कि कृष्ण मेरे हैं, बस एक छोटी सी बात बताता है कि कृष्ण जिसके भी साथ होते थे पूरे होते थे। कृष्ण जिसके भी साथ होते थे पूरे होते थे। और ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। प्रकृति में अन्य मनस्कता नहीं होती। अन्य मनस्कता समझते हैं? आप यहां हैं, मन कहीं और है, तब आप कहलाते हैं अन्य मनस्क। प्रकृति में होती ही नहीं, ये सिर्फ इंसान में होती है कि आप यहां हैं, मन कहीं और है। बैठा तो तेरे बगल में हूं, मन कहीं और है। प्रकृति पूरी तरह होना जानती है। जानवर अगर खाना खाता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर वो तनाव में है तो खाएगा नहीं, पर अगर खा रहा है तो बस खा रहा है। जब वो उस स्थिति में होगा कि उसका मन विचलित है, उसके ऊपर कोई खतरा है, तो खाएगा ही नहीं, वो मना कर देगा खाने से। जिनके पास पालतू जानवर हो प्रयोग करके देख लें। आप जानवर को तनाव में रखो, आप खाना रख दो, नहीं खाएगा। पर जब वो खाएगा तब खाएगा, तब वो नहीं विचार कर रहा होगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो कहेगा खाना ही नहीं है, अभी मैं गड़बड़ के बारे में सोच रहा हूं, अभी मैं गड़बड़ के विषय में अलर्ट हूं, फिलहाल मेरा मन गड़बड़ के ध्यान कर रहा है। करेगा, उसी को पूरी तरह करेगा। प्रकृति ये द्वैत नहीं जानती कि शरीर कहीं मन कहीं, प्रकृति नहीं जानती, आदमी जानता है। इसी का नाम क्या सिविलाइजेशन है फिर, कि आप खाते समय ये ध्यान रखें कि आप किसके साथ बैठे हैं? बिल्कुल, जिसको आप सभ्यता बोलते हो वो करप्शन है बहुत सीमा तक। और इसीलिए मैं कृष्ण को पूरी तरह असभ्य कह रहा हूं, मैं जानवर कह रहा हूं कृष्ण को। कृष्ण असभ्य है, कृष्ण असभ्य है। समझ रहे हैं बात को? जहां प्रेम होता है वास्तव में, वहां फिर आपको ये अंतर नहीं पड़ता कि वो और किस किस के साथ है। आप बस ये देखते हो कि मेरे साथ है कि नहीं। गोपियों के लिए इतना काफी है, मेरे साथ है, हाँ पूरी तरह है। अब नहीं अंतर पड़ रहा कि और दूसरी वाली के साथ है कि नहीं, चलो देख के आए। अरे इतना देखने की फुर्सत किसको है? मेरे साथ है ना, मेरे साथ है ना, तो बहुत है। इतना है कि संभाला नहीं जा रहा। पर जिस मन ने प्रेम न जाना हो वो लगातार ईर्ष्या में उलझा रहेगा। वो ये तो नहीं देखेगा कि मेरी जिंदगी कितनी सूनी है, उसको इससे ज्यादा अंतर पड़ेगा कि दूसरे के यहाँ क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो कहेगा मेरी जिंदगी में आग लगती हो तो हो, मुझे प्रेम मिले ना मिले, तुझे कुछ और ना मिलने चाहिए। मेरा जीवन प्रेम से खाली रहा है तो रहा है, किसी और को कुछ ना मिल जाए, उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं होगा। इसीलिए एक बात ध्यान से समझिएगा, प्रेम पूर्ण आप हो सकें, आपका जीवन हो सके, उसके लिए ध्यान परम आवश्यक है। जहां ध्यान नहीं है वहां प्रेम नहीं होगा, क्योंकि ध्यान का सबसे पहले अर्थ होता है अपने आप को देखना। ध्यान का अर्थ होता है सबसे पहले अपने आप को देखना। यही है ना टेंशन, अपनी जिंदगी को देखना। जिसके पास ध्यान है वही ये देख पाएगा कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे जीवन में प्रेम है कि नहीं। जिसके पास ध्यान नहीं है उसका मन लगातार इधर उधर उलझा रहेगा, पूरी दुनिया में उलझा रहेगा, पूरी दुनिया में उलझा रहेगा। उसको इसका पता भी नहीं चलेगा कि उसका अपना जीवन कितना सूना हो गया।
दूसरों से ईर्ष्या निकालते निकालते, दूसरों से दुश्मनी निकालते निकालते उसका अपना जीवन कैसा बंजर हो गया, उसे इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके जीवन में ध्यान नहीं है, वो अपनी जिंदगी को देख नहीं पा रहा। आप में से जो भी लोग इच्छुक हों प्रेमपूर्ण जीवन जीने के, वो प्रेम को भूल जाएं, ध्यान पर आएं, प्रेम को बिल्कुल भूल जाएं, प्रेम की तलाश बंद करें, ध्यान पर आएं, जीवन को देखना शुरू करें। किसका जीवन? पड़ोसी का? अपना। जहां ध्यान है वहां प्रेम उतरेगा, पक्का उतरेगा। और ध्यान के बिना अगर प्रेम आ गया तो बचो। जिन लोगों के जीवन में अकस्मात प्रेम आ जाता है बिना ध्यान के, वहाँ तो बड़ी हलचलें उठती हैं, बड़ी बदबू उठती है, बदबू के धमाके होते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो आपसे हैंडल ही नहीं हो रहा। आपको कुछ ऐसा मिल गया है जिसको संभाल पाने की आप में काबिलियत ही नहीं है। प्रेम को तो ध्यान ही संभाल सकता है, वरना आपको अगर प्रेम मिल भी जाएगा तो आपसे संभलेगा नहीं। कुछ दिन आपके पास रहेगा, फिर आपसे छिन जाएगा। आपकी लॉटरी लग तो जाएगी, पर आप पाओगे आपके पास टिकी नहीं। मिला तो था पर छिन गया। क्यों छिन गया? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ध्यान की बड़ी कमी थी। तुम कभी देख ही नहीं पाए कि तुम कर क्या रहे हो। अपने जीवन को देख पाने की ताकत तुम में कभी थी ही नहीं, इसीलिए मिला भी तो भी छिन गया। ये होगा। प्रेम प्रमुख नहीं है, प्रमुख नहीं, प्रथम। प्रेम प्रथम नहीं है, ध्यान प्रथम है। लव से पहले ट्रुथ आता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सत्य पहले आएगा, फिर प्रेम। उल्टा आप नहीं कर पाओगे। जो लोग आपके संपर्क में भी हैं, वहां पर भी यही ध्यान दीजिए कि क्या ये आदमी ध्यानी है। अगर तो ध्यानी है तो ही प्रेम का पात्र हो सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान न हो, उससे प्रेम का संबंध बनाएंगे, आप भी कष्ट में पड़ेंगे। उसको भी कष्ट में डालेंगे, आप भी कष्ट में पड़ेंगे। सिर्फ एक ध्यानी ही प्रेम में उतर सकता है। उसका प्रेम सड़ा गला नहीं होगा, उसका प्रेम सड़ा हुआ नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? एक कृष्ण में ही प्रेम की काबिलियत है।